नमस्कार मित्रों, मेरे साथ में संपदा पाटिल जी है। संपदा पाटिल जी और सचिन पाटिल जी पिछले 15 वर्षों से नेचुरोपैथी कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और दोनों ने बहुत सारे लोगों को नेचुरोपैथी कैंप से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। संपदा जी जब भी नेचुरोपैथी कैंप शुरू होता है, सबसे पहला स्टार्टिंग संपदा जी ही करती है सुबह मॉर्निंग में। और वो अग्निहोत्र चिकित्सा से इस शिविर का और इस सत्रों का उद्घाटन करती है और अग्निहोत्र से कई मंत्रों के सहारे जो है वो अग्नि का महत्व बताती है शिविरार्थियों को। तो संपदा जी, आप ये जो कराती है अग्निहोत्र, इससे होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अग्निहोत्र हम लोगों ने यहाँ पर क्यों शुरुआत की। तो अग्निहोत्र के माध्यम से वातावरण को परिशुद्ध करने की संकल्पना थी हाँ। गुरुदेव की। तो वातावरण को परिशुद्ध करने के लिए हम लोगों ने अग्निहोत्र को नेचुरोपैथी में ऐड किया ठीक है। और अग्निहोत्र के माध्यम से हम लोग जो मंत्रों का उच्चारण होता है, संस्कृत महामंत्र होते हैं, हाँ। तो उनके उच्चारण से जो स्पंदन होते हैं, जैसे हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो हाँ। बॉडी में बहुत सारे तंत्र हैं जो एक्टिवेट होते हैं। तो हम लोग जब भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मन हमारा पवित्र होता है, मन में उमंग पैदा होती है। और जब भी मैं जैसे अग्निहोत्र करवाती हूँ, उस समय हम लोग ओम का उच्चारण करवाते हैं। तो ओम के उच्चारण के साथ जब शुरुआत होती है, तो ओम के उच्चारण से ही हम लोगों को फ़ील होता है कि हम लोगों की जो तंत्रिका तंत्र है, रीढ़ की हड्डी में, वहाँ पर स्पंदन बनता है, मतलब क्रिएट होता है अच्छा। और वो उठता हुआ मस्तिष्क तक आता है। तो अच्छा। उसको हम लोग वहाँ पर फ़ील कर पाते हैं। हम्म। तो उसी के साथ मानसिक जो भी तनाव है, मानसिक शांति है, उसके लिए हम लोग अग्निहोत्र को इस चीज़ में सम्मिलित करते हैं। वातावरण को परिशुद्ध करने के लिए सभी का जो सुबह का हम लोग देखते हैं, सुबह जैसे कोई आता है, तो मंत्रों के उच्चारण से वातावरण परिशुद्ध होता है, हवन की जो सुगंध होती है, उससे एक मन को उत्साह, उमंग मिलता है। संपदा जी, ये तो आप यहाँ पे शिविर में कराते हैं, जैसे हम लोग तो घर पे चले जाते हैं इसके बाद। तो ये घर में भी क्या कराना चाहिए क्या? और ये कितने अंतराल में कराना चाहिए ये जो अग्निहोत्र है, अगर घरों में हम निवास करते हैं तो हमें कराना चाहिए क्या? और जी हाँ। कितने टाइम में कराना चाहिए? ज़रूर करवाना चाहिए। इसमें हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अग्निहोत्र हवन की एक छोटी-सी संकल्पना है। हुँ। जैसे हवन करने में काफ़ी समय लगता है, हुँ। तो अग्निहोत्र को संक्षिप्त किया गया है। हुँ। उसमें बहुत सारे नियमों को हम लोगों ने जैसे गुरुजी ने अग्निहोत्र को हुँ। बहुत सारे नियमों से अलग करके हुँ। साधारण व्यक्तियों के लिए भी ये पॉसिबल हो सके, इसलिए उसमें कुछ चीज़ें हटाकर हुँ। छोटे से स्वरूप को इसमें हुँ। हुँ। गाढ़ा गया है। और घर की जैसे हम लोग बात करें कि घर में हम लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हुँ। सबसे बढ़िया उपाय कोई है, हुँ। तो वो है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के माध्यम से वातावरण में शुद्धि होती है हुँ। और इस पे वैज्ञानिक जो शोध हुए हैं, हुँ। तो उसमें ये पता चला है कि जब भी कोई हुँ। बीमारी आती है, हुँ। तो जहाँ पर अग्निहोत्र नियमित रूप से होता है, हुँ। वहाँ पर उन बीमारियों का असर काफ़ी कम मात्रा में होता है। जैसे भोपाल में बम दुर्घटना हुई थी, हुँ। तो परमाणु का वहाँ पर बम दुर्घटना हुई थी, हुँ। तो वहाँ पर एक परिवार अग्निहोत्र कर रहा था। हुँ। तो बाकी सब लोगों पर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ, पर उस फैमिली पर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं हो पाया था। अच्छा। तो मन को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए हुँ। और घर के वातावरण में हुँ। एक बोलते हैं कि पॉज़िटिव एनर्जी को गेन करने के लिए हुँ। हुँ। हम लोग अग्निहोत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये कितना महीने में कितनी बार कराना चाहिए जैसे लगभग? आप लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं, हुँ। तो आपको संडे टू संडे समय मिलता है, हुँ। तो हफ्ते में 1 बार कर लीजिए। हुँ। और अगर आप रोज़ समय निकाल पाते हैं, हुँ। जैसे अगर आपके पास सिर्फ हुँ। 5 मिनट का भी समय है, हुँ। तो सुबह हम लोग अग्निहोत्र के माध्यम से सिर्फ 2 मंत्रों के साथ हुँ। अग्निहोत्र कर सकते हैं। अच्छा। सुबह 2 मंत्रों का उच्चारण होता है और हुँ। शाम में सूर्यास्त के समय। अच्छा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हुँ। इसका हुँ। हम लोग हुँ। महत्व होता है। अब यहाँ पे मैंने देखा है आप बहुत सारे मंत्र कहती हैं, बहुत जी सारा हाँ। लंबा प्रोसेस रहता है। जी हाँ। अब ये तो एक नॉर्मल इंसान को तो ये सब नहीं आता है इतने जी मंत्र हाँ। बोलना।
तो जैसे घर में कराए तो मंत्र कितने करें, क्या क्या करें? 2 मंत्रों का उच्चारण होता है, जैसे इसको एक संस्था है विदेश की, हम्म, तो उन्होंने इसे बहुत संक्षिप्त रूप में हम्म, स्थापित किया है। हम्म, तो सुबह ओम प्रजापतये स्वाहा, अच्छा। ओम सूर्याय स्वाहा, इन 2 मंत्रों के साथ हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कर सकते हैं। मेरे को एक हमेशा डाउट रहता है कि ये 5 दिन में कैसे इलाज हो सकता है किसी का। हम नॉर्मल इलाज कराते हैं, महीनों तक चलता है जो है। तो ये क्या बस नहाने धोने शुद्धिकरण से कोई शुद्ध होता है क्या, इलाज ठीक होता है कि नहीं होता? इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए, नेचुरोपैथी से जी क्या हाँ, होता है? आपका संशय जो है वो बिल्कुल वाजिब है। हम्म, तो हम लोग नेचुरोपैथी में 5 दिनों में हम्म, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जैसे बॉडी में अलग-अलग शरीर में अलग-अलग स्थानों पर गंदगी एकत्रित होती रहती है, जिसे हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं। तो जैसे अगर रक्त में होती है, तो हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं, स्किन डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम लोग अलग-अलग चिकित्साओं के माध्यम से बॉडी के टॉक्सिन को निकालते हैं। तो जैसे वमन क्रिया है, स्वेटिंग है, फिर शंख प्रक्षालन है। शंख प्रक्षालन में माउथ टू एनस पूरा आपका इंटेस्टाइन पूरा क्लीन किया जाता है, जिससे जो भी कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो दूषित रक्त प्रवाह बन रहा है शरीर में, वो सब हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करके शरीर की गंदगी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश होती है, और लगभग इसके बाद शरीर पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका होता है। और 5 दिनों में आप लोगों को यहाँ पर हम लोग ट्रायल बेसिस पे रखते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट देते हैं कि आप घर पर जाकर कुछ चीजें अपने जीवन शैली में उपयोग करें, जिससे ये चीजें हम लोग, जैसे हम बाहर जाते हैं तो गलत चीजों का सेवन करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण लाकर कुछ जीवन शैली में बदलाव करके पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक आम आदमी जो है वो मैंने देखा है बहुत ज्यादा, मतलब नशों में बहुत लत है आजकल, शराब बहुत पीते हैं लोग। जी तो हाँ। क्या इससे शराब पीने की आदत कम हो सकती है या जी हाँ, सुधर सकती है क्या? इसीलिए हो सकती है कि वमन क्रिया जो हम लोग यहाँ पर करवाते हैं, हाँ, उससे जो जैसे हम लोग बोलते हैं टॉक्सिन्स निकलते हैं, हाँ, तो अल्कोहल है, हाँ, जो बॉडी में अलग-अलग शरीर में नसों में हो जाता है, जैसे हम लोगों को एडिक्शन होता है कि याद आती है और हम लोगों को पीने का एडिक्शन होता है। जब वमन क्रिया होती है, तो वमन क्रिया के साथ-साथ वो सारे टॉक्सिन्स उसके निकल चुके होते हैं, जो जिस वजह से उसको लत लग रही है। और अगर मन को पक्का करके वो ये सारी क्रिया अच्छे से कर ले, तो फिर से उसको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट आना खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट आना खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संपदा जी। एक दो आप जो मंत्र बोलती हैं जैसे सुबह, जी हाँ। आप थोड़ा सा वो मंत्र उच्चारण करेंगे, जनता को पता लग जाए कि सुबह ही वो अगर घर पे करते हैं डेली बेसिस पे, पहले वो कुछ मंत्र आप उच्चारण करिए 2 बार, 1-2 बार। सबसे पहले हम लोग सूर्यदेव की उपासना करते हैं। सूर्योदय का समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य मंत्र से स्टार्ट करेंगे। सभी को प्रणाम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, इदं सूर्याय इदं नमः। ये सुबह के समय जी हाँ, और इसके शाम बाद के समय जो है। यही दोनों मंत्रों का अच्छा, यही उच्चारण दोनों होता है, मंत्रों का है। सुबह और शाम के समय। हाँ, फिर उसमें कुछ मंत्रों का सम्मिलित करते हैं हम लोग। हाँ, गायत्री मंत्र को सम्मिलित करते हैं, हाँ, क्योंकि गायत्री मंत्र कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि सबसे श्रेष्ठ मंत्र अगर कोई है धरती पर, तो वो गायत्री मंत्र है, अच्छा, जिसके उच्चारण से हमारे हाँ, 24 शक्ति संपुटों को शक्ति मिलती है। अच्छा, इसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं उसमें। हाँ, और गौ माता के लिए हम लोग एक आहुति देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि आधार अगर कोई अभी पृथ्वी का या दुनिया का कोई आधार अभी है, आधारधुरी कोई है, तो गौ माता को माना गया है। तो इसीलिए हम लोग गौ माता की एक आहुति भी अग्निहोत्र में समर्पित करते हैं कि गौ माता की रक्षा हो, और गौ माता के सानिध्य में हम लोगों को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। तो मैं आप संपदा जी से रिक्वेस्ट ही करूंगा कि ये जो ज्ञान है और ये जो व्यवहार है लोगों तक और पहुंचे, और लोगों को इस बारे में, अग्निहोत्र के बारे में और नेचुरोपैथी के बारे में और मिले। और ईश्वर से रिक्वेस्ट करूंगा
कि ऐसी चीजें हमारे जनमानस तक और पहुंचे। और ये इंटरव्यू मैं भी एक छोटे से गीत से कंप्लीट करता हूँ, ईश्वर को संभालते हुए। वो गीत ईश्वर के प्रति समर्पित है, नारायण के प्रति समर्पित है। वो 2 पंक्तियां मैं अभी आपसे कहता हूँ। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। बहुत बहुत धन्यवाद।